हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे 11th की ग्रामर में हम प्रपोजिशन के यूजेस पढ़ रहे थे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने बात की थी सिंस एंड फॉर। सिंस एंड फॉर का क्या यूज होता है, इसको क्विकली रिवाइज करते हैं, देन हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, सिंस और फॉर आपने मोस्टली देखा होगा जब हम पढ़ते हैं परफेक्ट टेंस। ठीक है, परफेक्ट टेंस में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। अगर हम बेसिक से डिफरेंस की बात करें सिंस और फॉर में, अगर बात हो रही हो पीरियड ऑफ टाइम की, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम की, वहां पर फॉर यूज होता है। और जहां पर डेफिनेट टाइम की बात हो रही हो, डेफिनेट टाइम की बात हो रही हो, वहां पर सिंस यूज होता है। जैसे हमने बात की थी, मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा जो रिजॉर्ट रहते हैं, कोई मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग, हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर जो हमारे रहते हैं, वहां पर लिखा होता है सिंस 1983, सिंस 2001, सिंस 1947। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखता है क्योंकि वहां पर एग्जैक्ट डेट में डेफिनेट टाइम गिवन होता है। और जब हम बात करें जहां पर हमें ड्यूरेशन गिवन हो या लेंथ की बात करें टाइम की, वहां पर फॉर का यूज होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फॉर एंड सिंस आर यूज्ड विद प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव होता है कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगिन एट अ डेफिनेट टाइम इन द पास्ट एंड एक्सटेंड्स इनटू द प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, कोई भी एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और अभी तक चल रहा है, एक्शन टिल नाउ, ठीक है, कंटिन्यू है अभी भी, या एक्सटेंड हुआ है प्रेजेंट तक, तो वहां पर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। ही हैज लिव्ड इन इंडिया फॉर 10 ईयर्स। यहाँ पर प्रीपोजिशन इन है जो प्लेस के लिए आया है, और फॉर आ रहा है 10 ईयर्स। ठीक, इंडिया हैव नॉट वॉन द वर्ल्ड कप इन क्रिकेट सिंस 1983। ये क्या बता रहा है, ये हमें टाइम बता रहा है एग्जैक्ट। यहाँ पर 10 ईयर्स है, एक ड्यूरेशन है, लेंथ ऑफ टाइम है। आई हैव बीन हियर फॉर हाफ एन आवर और सिंस 9 o'clock। अगर हाफ एन आवर की बात करें तो वहां पर फॉर यूज हो रहा है, और 9 o'clock की बात करें तो वहां पर सिंस यूज हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, जिसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बोला जाता है, इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगिन एट अ definite time in the past and is continuing and may extend into the future as well। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट आपको अगर क्लियर है तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है कोई भी एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी तक क्या है, चल रहा है। वहीं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर प्रोग्रेसिव की बात करें हम, तो उसमें क्या है, कोई भी एक्शन पास्ट से चल रहा है, एक पीरियड ऑफ टाइम से, अभी कंटिन्यूएशन में है, और मे भी एक्सटेंड कर सकता है फ्यूचर को भी। ठीक है, फ्यूचर में भी वो क्या है, एक्शन कंटिन्यू रहेगा। वहां पर आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ठीक है, जिसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बोला जाता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, ही हैज बीन लिविंग इन इंडिया फॉर 10 ईयर्स। वह इंडिया में 10 ईयर्स से रह रहा है, तो इसका मतलब क्या है, रह रहा है, एक्शन क्या है, लिविंग, लिव, तो लिव का मतलब है वो यहाँ पर रह रहा है। तो अभी तो है नहीं कि एज ए टाइम बिल्कुल खाली कर देगा, आज ही रूम खाली कर दे या आज ही यहाँ इंडिया छोड़ के चला जाए। अब क्या होगा, फ्यूचर में भी वो रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्शन है फ्यूचर के लिए एक्सटेंड हो गया है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म यूज होती है, में फॉर का यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैज बीन लिविंग इन बेलगाम सिंस 1980। ही हैज बीन वेटिंग हियर फॉर 1 hour सिंस 8 o'clock। अगर हम बात करें 1 hour की, तो ये क्या है, लेंथ ऑफ टाइम, ड्यूरेशन बता रहा है, तो फॉर यूज हुआ है। अगर हम एग्जैक्ट टाइम की बात करें 8 o'clock, तो उसके लिए का यूज हुआ है। फॉर और सिंस इज नॉट यूज्ड विद अ सिंपल प्रेजेंट और प्रोग्रेसिव टेंस। हम सिंपल प्रेजेंट या फिर जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, और प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव होता है कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट और कंटिन्यूअस टेंस के साथ हम फॉर का यूज, फॉर और सिंस का यूज नहीं करते हैं। ठीक, शी इज एब्सेंट फॉर अ वीक, वी डोंट से शी इज एब्सेंट फॉर अ वीक।
इट इज रेनिंग सिंस ट्यूजडे। फॉर बट नॉट सिंस इज यूज्ड विद सिंपल पास्ट टेंस व्हेन इट इंडिकेट्स दैट एन एक्शन बिगेन इन द पास्ट एंड टर्मिनेटेड। अगर कोई भी एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अब टर्मिनेट हो चुका है, एक्शन हो चुका है, काम खत्म हो चुका है, तो उसके लिए क्या यूज होगा? फॉर यूज होता है। शी वर्कड हेयर फॉर 20 years। तो इसका मतलब क्या है? अब वो टर्मिनेट हो चुकी है, अब यहाँ पर काम नहीं कर रही है। शी डजंट वर्क हेयर नाउ। फॉर इज यूज्ड ऑफ अ पीरियड और लेंथ ऑफ टाइम, सिंस इज यूज्ड ऑफ अ पार्ट ऑफ टाइम। तो इसको आपने ध्यान से देखना है, सारा डिफरेंस आपको यहीं पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस वाले पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखेंगे। फॉर इज यूज्ड ऑफ अ पीरियड और लेंथ ऑफ टाइम। यहाँ पर बात हो रही हो कोई टाइम पीरियड और लेंथ ऑफ टाइम, यानी ड्यूरेशन कोई गिवन है, वहां पर क्या होगा? फॉर का यूज होता है। और सिंस कहाँ यूज होता है? सिंस इज यूज्ड ऑफ अ पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम के किसी पॉइंट की बात हो रही है। लिजी हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years। तो 10 years क्या है? लेंथ ऑफ टाइम। इट हैज बीन रेनिंग फॉर वीक्स सिंस द एंड ऑफ जून। अब सिंस आ गया तो ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम, जून के एंड की बात हो रही है। पीपल हैव बीन डिमांडिंग अ सीबीआई इंक्वायरी फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो क्या सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड कर रहे हैं एक लंबे समय से। तो फॉर आया है किसके लिए? लेंथ ऑफ टाइम के लिए। वी हैव बीन वेटिंग टू सी यू सिंस मॉर्निंग। हम मॉर्निंग से वेट कर रहे हैं, मॉर्निंग से अभी तक। तो ये क्या है? ड्यूरेशन बता रहा है, लेंथ ऑफ टाइम बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को सिंस और फॉर में अगर कंफ्यूजन है तो आई होप क्लियर हो गया होगा। इसको आप लोग पढ़ेंगे, यहाँ से आपको फुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ पर फॉर यूज होता है, कहाँ सिंस, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन है फ्रॉम। फ्रॉम के यूज हम देखेंगे। सबसे पहला यूज है स्टार्टिंग पॉइंट। प्लेस की अगर हम बात करें, फ्रॉम दिल्ली आई विल बी फ्लाइंग टू हैदराबाद। यहाँ पर फ्रॉम का सेंस क्या है? ये स्टार्टिंग पॉइंट हमें बता रहा है, किसी प्लेस का स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है। फ्रॉम दिल्ली आई विल बी फ्लाइंग टू हैदराबाद। मैं दिल्ली से हैदराबाद के लिए फ्लाई कर रहा हूँ। जब प्रोसेशन इज फ्रॉम द बोट क्लब टू इंडिया गेट। यहाँ पर क्या है? ये भी हमें क्या बता रहा है? प्लेस बता रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट कहाँ पर यूज है? नेक्स्ट यूज है स्टार्टिंग पॉइंट इन टाइम। टाइम का कोई स्टार्टिंग पॉइंट। ही इज ऑन लीव फ्रॉम 15 जनवरी। तो ये क्या है? 15 जनवरी से छुट्टी पर है। स्टार्टिंग पॉइंट इन टाइम बता रहा है। ही लिव्ड इन शिलोंग फ्रॉम 1980 टू 1990। तो कब से रह रहा है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर बता रहा है हमें फ्रॉम। ठीक है, चलिए एक नोट गिवन है हमारे पास, फ्रॉम डैश टिल। ठीक है, फ्रॉम डैश टिल एक्सप्रेसेस ड्यूरेशन। ये आप सभी को पता है। फ्रॉम दिस टू दिस, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रॉम 1980 टू 1990। तो ये क्या बता रहा है? एक ड्यूरेशन बता रहा है। तो डज फ्रॉम डैश थ्रू यूज्ड मोर इन अमेरिकन इंग्लिश। फ्रॉम टिल, ठीक है, ड्यूरेशन बताता है। और फ्रॉम थ्रू ये अमेरिकन इंग्लिश में यूज होता है। देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस इन मीनिंग हाउएवर। इनकी मीनिंग में क्या है? बहुत छोटा सा डिफरेंस है। फ्रॉम टू, ठीक है, फ्रॉम दिस टू दिस या फ्रॉम दिस टू टिल दिस मीन्स फ्रॉम अ पॉइंट अप टू। वेयर इज का मतलब क्या है? फ्रॉम अ पॉइंट अप टू। अगर मैं बात करूं सिंपल सा, अगर हम बात करें फ्रॉम 1990 टू 2000, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे फ्रॉम के बाद ड्यूरेशन आ गया, देन टू। तरीके से फ्रॉम दिस टिल 2000। तो टिल 2000 भी हमें क्या बताएगा? टिल 2000 भी हमें ड्यूरेशन बताएगा। वही यहाँ पर बोला हुआ है। इसका मतलब क्या है? फ्रॉम अ पॉइंट अप टू, किसी पॉइंट से कहाँ तक। जबकि फ्रॉम थ्रू क्या बताता है हमें?
फ्रॉम अ पॉइंट अप टू एंड इंक्लूडिंग। वी वर्क फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो मंडे सैटरडे का मतलब क्या है, यहाँ पर फ्रॉम और टू यूज हुआ है, यहाँ पर यूज हुआ है फ्रॉम और टू, मंडे टू सैटरडे। तो इसमें क्या है, सैटरडे इंक्लूडेड नहीं है। अगर यहाँ पर फ्रॉम मंडे थ्रू संडे, क्या होगा, संडे भी इंक्लूड रहेगा। तो नोट करेंगे तब हम आगे देखते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से। सिंपल सा याद रखना है, किसी टाइम के अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट की अगर बात कर रहे हो तो वहां पर क्या होगा, फ्रॉम यूज होता है। करेक्ट कर लेंगे, फ्रॉम टू, ठीक है, टू या नोट करेंगे इसको। यहाँ पर आप लोग फॉर एग्जाम्पल है, ये दोनों में डिफरेंस देखना है। वी वर्क फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, इसका मतलब क्या है, सैटरडे नॉट इंक्लूडेड, सैटरडे इंक्लूड नहीं है तो काम कब कर रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे ही वर्क हो रहा है। इसी को दूसरे सेंटेंस से हम कैसे लिख सकते हैं, वी वर्क फ्रॉम मंडे थ्रू फ्राइडे। तो इसका मतलब क्या है, मंडे टू फ्राइडे काम हो रहा है। थ्रू का मतलब है कि क्या है, जो ड्यूरेशन हमें गिवन है इंक्लूडेड है फ्राइडे, और मंडे टू सैटरडे तो टू यूज हो रहा है, इट मीन्स सैटरडे नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, ये डिफरेंस भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूज है फ्रॉम का, नेक्स्ट यूज है ओरिजिन और सोर्स। ये आप सभी को पता है, सोर्स के लिए भी क्या है, ओरिजिन के लिए फ्रॉम यूज होता है। द जेंटलमैन इज फ्रॉम वियना, दिस इज अ लेटर फ्रॉम माई फ्रेंड। तो ये क्या है, यहाँ पर सोर्स क्या है, फ्रेंड है। लेटर का सोर्स क्या है, फ्रेंड है। जेंटलमैन इज फ्रॉम वियना, वियना क्या है, सोर्स है, वहाँ का सिटीजन है। ठीक है, चलिए। दिस इज कोटेशन फ्रॉम हेमलेट, ठीक है, हेमलेट की कोटेशन है। सोर्स की बात अगर हो, ओरिजिन की बात जहाँ पर हो रही हो, वहाँ पर क्या है, ओरिजिन के लिए फ्रॉम यूज होता है। नेक्स्ट, सेपरेशन और रिमूवल। वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ नियर बाई टैंक। सेपरेशन या रिमूवल की बात हो रही है, वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ नियर बाई टैंक। लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम हिस्ट्री, सेपरेट हो रहे हैं अपने सोर्स से, के लिए भी फ्रॉम यूज होता है। दे रेगुलरली बोरो बुक्स फ्रॉम द पब्लिक लाइब्रेरी। तो पब्लिक लाइब्रेरी से क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, एक तरीके से देखा जाए सेपरेशन हो रहा है। वहां से लाइब्रेरी से हम बुक उठा कर लेके जा रहे हैं, तो क्या है, सेपरेशन हो रहा है बुक का लाइब्रेरी से। इसी तरीके से ट्री से लीव्स गिर रही हैं, फॉल हो रही हैं, लीव्स का क्या है, सेपरेशन हो रहा है, किससे, ट्रीज से। ठीक, ऐसे ही वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम नियर बाई टैंक, नियर बाई टैंक से हमने क्या है, वाटर ड्रॉ किया है, इट मीन्स टैंक से वाटर का सेपरेशन हो रहा है। नेक्स्ट यूज है डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, ये तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। इट इज मोर देन 2 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर टू द टॉप ऑफ द हिल। बिटवीन टू प्लेसेस के डिस्टेंस की बात हो, वहां पर फ्रॉम यूज होता है। द बस स्टॉप इज जस्ट अ किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस। तो अब यहाँ पर क्या है, बस स्टॉप और घर के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। नेक्स्ट, लोअर लिमिट ऑफ नंबर्स, प्राइस या वेट। ही हैज टू टाइप फ्रॉम 20 to 50 लेटर्स अ डे। फ्रॉम 20 क्या बता रहा है, लोअर लिमिट ऑफ नंबर। एप्पल्स आर अवेलेबल फ्रॉम 30 to 60 अ डजन। तो फ्रॉम क्या बता रहा है, फ्रॉम यहाँ पर लोअर लिमिट बता रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी प्रोडक्ट का क्या है, लोअर लिमिट, मिनिमम प्राइस जो है। ही हैज टू टाइप फ्रॉम 20 to 25। उसने स्टार्ट कहाँ से करना है, लोअर लिमिट क्या है उसकी, 20 है। ऐसे ही जो एप्पल्स हैं उनका प्राइस क्या है, 30 रुपीज पर डजन से स्टार्ट है, लोअर लिमिट 30 है और मैक्सिमम कहाँ तक है, 60 है। जो प्राइस है वो लाई करता है बिटवीन 30 to 60। चलिए नोट करेंगे इसको।
ओरिजिन और सोर्स की बात जहाँ पर हम कर रहे हों वहाँ भी फ्रॉम यूज होगा। सेपरेशन और रिमूवल हो रहा हो फ्रॉम यूज होता है। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस वहाँ भी प्रपोजिशन फ्रॉम यूज होगी। जब हम बात कर रहे हो लोअर लिमिट ऑफ नंबर प्राइस और वेट वहाँ भी हमारा क्या फ्रॉम यूज होता है। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अगर कॉज, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर और कोल्ड। फीवर और कोल्ड क्या है, उसके सफर होने का कॉज, तो परेशान किस चीज से, सफर किससे कर रहा है, फीवर और कोल्ड से। तो फीवर और कोल्ड यहाँ पर कॉज है, उसके लिए भी प्रपोजिशन फ्रॉम यूज होता है। द शूट आउट विक्टिम डाइड फ्रॉम हिज इंजरीज। इंजरीज का कॉज क्या है, ठीक है, इंजरीज के कॉज क्या हुआ कि वो ही डाइड, वो मर गया। विक्टिम जो था ड्यू टू इंजरी, कॉज क्या था उसके डाई का, मरने का कॉज क्या था, इंजरीज। नेक्स्ट प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन, ही सेव्ड द चाइल्ड फ्रॉम किडनैपर्स। यहाँ पर क्या है, प्रिवेंशन की बात हो रही है, प्रोटेक्शन की बात हो रही है। दिस न्यू मास्क रिड्यूसेस रिस्क फ्रॉम एयर पॉल्यूशन। ये क्या है, प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन के लिए भी फ्रॉम यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, पे आपका क्या है पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू योर प्रोजेक्ट इज नॉट फ्रॉम अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू योर प्रोजेक्ट इज नॉट वायबल। ठीक है, अगर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए उससे पहले भी क्या है, फ्रॉम यूज हुआ है। नेक्स्ट कंसिडरिंग और जजिंग, पर जज कर रहे हो, कंसिडर कर रहे हो। फ्रॉम हिज अपीयरेंस ही सीम्स टू बी, उसके अपीयरेंस से लगता है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसको जज कर रहे हैं कि वो इनोसेंट है। फ्रॉम व्हाट दे से इट सीम्स टू बी अ नाइस प्लेस, तो इसको क्या है, प्लेस को कंसीडर किया जा रहा है। चलिए नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट यूज है मटेरियल। मटेरियल किस चीज से बना हुआ है वो भी हमें क्या बता, वहाँ भी क्या होगा, फ्रॉम का यूज होगा। सोप इज मेड फ्रॉम कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल क्या है, मटेरियल है, ये क्या बनता है, सोप बनता है। मोस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन आर मेड फ्रॉम हर्ब्स। मोस्टली जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो किससे बनती हैं, वो हर्ब्स से बनती हैं, हर्ब्स औषधि पत्तियां होती हैं। चलिए यहाँ पर यूज होगी, यहाँ पर हमने फ्रॉम के जो यूजेस हैं प्रपोजिशन के वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं फ्रॉम और सिंस। फ्रॉम एंड के क्या यूजेस हैं। सबसे पहला यूज है फ्रॉम एंड सिंस इंडिकेट अ पॉइंट इन टाइम। दोनों क्या हैं, पॉइंट इन टाइम इंडिकेट करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था फॉर एंड सिंस, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर एंड सिंस का डिफरेंस आप सभी को क्लियर होगा। फॉर यूज होता है लेंथ ऑफ टाइम या फिर हम बात करें ड्यूरेशन के लिए, और सिंस यूज होता है अ पॉइंट इन टाइम। अब यहाँ पर फ्रॉम एंड सिंस दोनों क्या इंडिकेट करते हैं, दोनों इंडिकेट करते हैं अ पॉइंट इन टाइम। ही हैज बीन इल सिंस मंडे, या इसको हम लिख सकते हैं ही विल बी एब्सेंट फ्रॉम मंडे। दोनों ही क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम को इंट्रोड्यूस करते हैं, इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट सिंस इज ऑलवेज यूज्ड विद रेफरेंस टू पास्ट टाइम, नॉट प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम। अब डिफरेंस क्या है, सिंस का यूज होता है पास्ट टाइम के लिए, ठीक है। पास्ट की अगर हम बात करें, पास्ट का जो भी टाइम होगा उसके लिए सिंस का यूज होगा। He has been watching TV since 7 p.m.
सिंस 7 PM का मतलब है पास्ट की बात हो रही है। ही हैज रिटन 10 लेटर्स सिंस मॉर्निंग। तो ये क्या है, पास्ट की बात हो रही है। फ्रॉम इज यूज्ड विद रेफरेंस टू प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइम एज वेल। सिंपल सा डिफरेंस इन दोनों में क्या है आपने याद रखना है। सिंस यूज होता है पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, कि पास्ट में अगर हम बात करें किसी पॉइंट ऑफ टाइम की, वहां पर यूज होता है सिंस का। और अगर हम बात करें फ्रॉम की, तो फ्रॉम यूज होता है प्रेजेंट और फ्यूचर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर हम पास्ट की बात करें, पास्ट में अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो वहां पर क्या है, सिंस का यूज होता है, सिंपल सा। और अगर हम बात करें प्रेजेंट और फ्यूचर की, प्रेजेंट और फ्यूचर की, प्रेजेंट और फ्यूचर की किसकी, पॉइंट ऑफ टाइम की, तो उसके लिए फ्रॉम यूज होता है। ठीक है, यही बेसिक डिफरेंस है यहाँ पर, और ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर हम बात कर रहे हैं पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम की, यूज होता है। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर के पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है तो फ्रॉम यूज करेंगे। ही विल रिपोर्ट फॉर वर्क फ्रॉम मंडे। तो इसका मतलब क्या है, और अब बता रहा है हमें प्रेजेंट या फ्यूचर को। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, इसको याद करिए, रिवाइज कीजिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।